तो हेलो डियर स्टूडेंट, आपका अपने चैनल मैथ्स डायनामाइट क्लासेस ऑफिशियल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस क्लास 12th के कुछ सवाल हम कर रहे थे। तो उसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए हमने एक सवाल और लिया है आपके सामने। तो अपनी प्यारी सी नज़रों के साथ इसको निहारिए एक बार, इस सवाल को फिर बताइए। तो इस तरीके के सवाल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो बहुत ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट को आप समझना कि इस तरीके के सवाल किस प्रकार से किए जाते हैं। सवाल पे फोकस नहीं, उसके कॉन्सेप्ट पे फोकस करना कि इस तरीके के सवाल कैसे किए जाते हैं। बात समझ गए? बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही प्यार से। सो दैट द रिलेशन डिफाइंड बाई, रिलेशन इज गिवन है a माइनस बी, सॉरी यहाँ a कॉमा बी होगा, a कॉमा बी, सच दैट a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2। a माइनस बी जो है वो डिविजिबल बाई 2 इन द सेट ऑफ इंटीजर z इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको ये दिखाना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन तब होता है जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव भी हो। तो तीनों के तीनों रिलेशन जब हों उसको हम कैसा रिलेशन कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो रिफ्लेक्सिव भी प्रूव करना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी एंड ट्रांजिटिव भी प्रूव करना पड़ेगा। बात समझ गए? तो ऐसा सवाल जब भी आएगा a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2 इन द सेट ऑफ इंटीजर, तो सबसे पहले इस बात को समझो, इन द सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर का मतलब कोई जो रिलेशन मुझको डिफाइन है वो किसमें है? इंटीजर z टू z। किसमें? z टू z। तो मैं अगर इस तरीके से यहाँ पे बनाऊँ, बहुत ध्यान से समझना। तो रिलेशन डिफाइन है ये रिलेशन डिफाइन है फ्रॉम z टू z, मतलब इसमें भी इंटीजर है और इसमें भी इंटीजर है। तो मैं इतनी सी बात आपसे कह रहा हूँ, जो ये a आएगा वो कहाँ से आएगा? तो वो इसमें से आएगा, और ये जो b आएगा वो किस में से आएगा? वो इसमें से आएगा। बात समझ गए? a और b में रिलेशन तभी होगा, a और b में रिलेशन तभी होगा जब a में से b को हम सब्ट्रैक्ट करें और वो डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए। इस बात का मतलब ये है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं? रिफ्लेक्सिव के लिए जो भी एलिमेंट इसमें है उसका अपने आप से रिलेशन होना चाहिए, अपने आप से रिलेशन होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए केवल आप इतनी सी बात समझो कि जब भी हम रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं तो उस कंडीशन में सेकंड एलिमेंट को हम फर्स्ट एलिमेंट से रिप्लेस कर देते हैं। भाई अगर a बिलोंग्स टू इंटीजर, बात समझना बहुत ध्यान से, अगर a जो है वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है तो इस a का रिलेशन अपने आप से भी होना चाहिए। इस a का रिलेशन अपने आप से भी होना चाहिए, यानी a कॉमा a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर वो ये कह रहा है कि a कॉमा b रिलेशन में है तो a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए, तो a कॉमा b रिलेशन में है। लेकिन अगर a कॉमा a रिलेशन में तो क्या होगा? तो a माइनस a इज डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए, डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर a b रिलेशन में है तो a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, और a कॉमा a रिलेशन में है तो a माइनस a इज डिविजिबल बाई 2। तो a माइनस a इज डिविजिबल बाई 2 होता है, क्योंकि a माइनस a क्या हो जाएगा? 0। बात समझ रहे हो? तो एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू z, जितने भी एलिमेंट z में इस इंटीजर सेट में बिलोंग कर रहे हैं वो अपने आप से भी बिलोंग करेंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं कोई भी ले लूँ, 1 लूँगा, 1 माइनस 1 वो भी 0 आएगा, 2 ले लूँ, 2 माइनस 2, तो सभी एलिमेंट इसके अपने आप से रिलेटेड होंगे,
अपने आप से रिलेट कर रहे होंगे, अपने आप से रिलेशन बना रहे होंगे, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ हम लिखेंगे सो रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो है बट अब सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए, तब ये इक्विवेलेंस होगा। तो सिमेट्रिसिटी के लिए क्या करेंगे, तो चेक सिमेट्रिक, तो चेक करो सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए कोमा बी बिलोंग कर रहे हैं, ए कोमा बी अगर रिलेशन में है, तो ये कह रहा है कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, इज डिविजिबल बाई 2। ए कोमा बी अगर रिलेशन में है तो ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, तभी तो रिलेशन में। देन बी कोमा ए अगर रिलेशन में हो जाए, बी कोमा ए अगर रिलेशन में हो जाए तो क्या होगा, तो होगा बी माइनस ए इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। ए कोमा बी रिलेशन में है तो ये कंडीशन दे रखी है, मुझे करना क्या है, मुझे बी कोमा ए भी रिलेशन में करनी है, तब सिमेट्रिक होगा। तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो क्या ये डिविजिबल बाई 2 नहीं होगा, तब भी ये डिविजिबल बाई 2 होगा ना, क्योंकि अगर -4 लिखा है वो डिविजिबल बाई 2 है, और इसमें से मैं माइनस अगर बाहर निकाल दूं, तो ऐसे माइनस बाहर निकाल दूं, ये 4 बचे तो क्या 4 डिविजिबल बाई 2 नहीं होगा, तो 4 भी डिविजिबल बाई 2 होगा। बात समझ गए कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ से माइनस बाहर निकाल देता हूँ तो यहाँ माइनस का ए है, ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का बी है, ये माइनस का भी हो जाएगा। माइनस हमने कॉमन ले लिया बेसिकली, बात समझ गए। तो इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2, ए माइनस बी डिविजिबल बाई 2। तो ए कोमा बी अगर रिलेशन में है तो बी कोमा ए भी रिलेशन में। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन बी कोमा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। सो रिलेशन इज, रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक भी है रिलेशन। अब मुझे ट्रांजिटिव प्रूव करना है, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, तो बहुत ध्यान से समझना। ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, कोई 3 एलिमेंट ले लेते हैं। तो बहुत ध्यान से समझो, ट्रांजिटिव के लिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ये कह रहा है डिविजिबल बाई 2, यानी डिविजिबल बाई 2 अगर ए माइनस बी डिविजिबल बाई 2 है, इसका मतलब ये है कि ए माइनस बी जो है वो 2 का मल्टीपल है, ऐसा मान के चला करो। अब बात समझ गए। अगर ए माइनस बी डिविजिबल बाई 2 है तो ए माइनस बी 2 का मल्टीपल होगा, तभी तो डिविजिबल बाई 2 है। तो मैंने ये कहा कि ट्रांजिटिविटी चेक करनी है, तो लेट ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हमने फर्स्ट सेट से मान ली बिलोंग कर रहे हैं। तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब क्या कंडीशन दे रखी है, अगर ए कोमा बी रिलेशन में है तो ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2। ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2 का मतलब क्या है कि ए माइनस बी जो है डिविजिबल बाई 2, मतलब 2 का मल्टीपल है। हमने के मान लिया, के कोई इंटीजर है, बात समझना बहुत ध्यान से। और अगर बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, इसको इक्वेशन डाल दो फर्स्ट, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, यानी कि बी माइनस सी भी 2 का मल्टीपल होगा। अगर
ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन थे तो ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई टू, यानी कि ए माइनस बी 2 का मल्टीपल होगा तभी तो 2 से डिवाइड होगा। ऐसे ही बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आ रहे तो बी माइनस सी भी 2 का मल्टीपल होगा। इसको मान लेते हैं एम, इसको इक्वेशन डाल दिया सेकंड। अब बात को समझना बहुत ध्यान से, ट्रांजिटिविटी में करना क्या होता है कि ए कॉमा बी अगर बिलोंग्स टू आ रहे हैं, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आ रहे हैं, यानी कि ये जहाँ से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू होने वाला एक एलिमेंट होना चाहिए, बहुत ध्यान से समझना। तो ये बी से खत्म हो रहा है, ये बी से शुरू हो रहा है, तो ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए रिलेशन में। तो वो कैसे हम प्रूव करेंगे, बहुत ध्यान से समझना ऐसे सवालों में। तो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो बहुत ध्यान से देखो ये माइनस का भी ये प्लस का भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पे लिख देना आप ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब बोथ दोनों ऐड करोगे ना तो माइनस बी से प्लस बी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो यहाँ बचेगा ए और यहाँ बचेगा माइनस का सी, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करोगे ना तो 2 कॉमन ले लो, ये के प्लस एम आ जाएगा, के प्लस एम आ जाएगा। और जबकि के भी एक इंटीजर है, एम भी एक इंटीजर है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो वो भी क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ से अगर ए कॉमा सी रिलेशन में, मतलब ए माइनस सी, ए कॉमा सी अगर रिलेशन में तो ए माइनस सी डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए, तो ए माइनस सी तो डिविजिबल बाई 2 है क्योंकि 2 का मल्टीपल आ गया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ सो ए माइनस सी इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2 ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। और ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर मतलब रिलेशन कैसा है, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। और रिलेशन सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी और ट्रांजिटिव भी है। तो रिलेशन कैसा है, रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिलेशन R is an equivalence relation, रिलेशन R is an equivalence relation। तो इस तरीके से इन सवालों को करना है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर जहाँ भी जिस पॉइंट पे समझ में नहीं आए एक बार बैक करके वहाँ पे देखिए।